हाँ तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास m 2 kg, मतलब ये जो ब्लॉक है ना, इसका क्या है, मास 2 kg है, इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, मतलब पहले स्टार्टिंग में रेस्ट में था, अब वहां से रिलीज कर रहा है ना, फ्रॉम द पोजिशन P एज शोन इन द फिगर, इट स्लाइड्स डाउन द प्लेन एंड आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, मतलब ये आता है स्लाइड करता है नीचे और ये 0.5 मीटर की जो डिस्टेंस को कवर करने के बाद स्ट्राइक्स स्प्रिंग हुज फोर्स कांस्टेंट इज 400 न्यूटन पर मीटर, मतलब यहाँ से 0.5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, इसको स्ट्राइक करता है, फिर इसके बाद क्या हो जाता है कि ये 4000 नैनोमीटर जो स्प्रिंग है 4000 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट वाली स्प्रिंग को वो स्ट्राइक करता है, ठीक है ना। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड सरफेस इज 0.3, मतलब इनके बीच का जो म्यू है ना, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0.3 है ना, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मतलब क्या बोल रहा है कि स्प्रिंग में हमको कंप्रेशन पता करना है कि ये जब इसको स्ट्राइक करेगा तो कितना कंप्रेस आएगी स्प्रिंग, ये क्वेश्चन है। देखो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वीडियो पूरा देखना तो समझ में आएगा अच्छे से, है ना, नीट में आराम से आ सकता है। तो देखो क्या करना है इसमें, सबसे पहले सोचना कैसे कि मतलब करना क्या है, पहले क्वेश्चन देखो करना क्या है। देखो सबसे पहली बात तो ये फ्रिक्शन वाली सरफेस है, ठीक है ना, तो फ्रिक्शन वाली सरफेस है तो इसमें हम ये सीधा नहीं लगा सकते कि ये ब्लॉक यहाँ पे आया, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी उतनी निकाल लेंगे फाइनल वेलोसिटी, और उससे क्या कर देंगे वो हाफ mv² इसकी इनिशियल एनर्जी रहेगी ब्लॉक की, और उतनी ही एनर्जी वो इसको ट्रांसफर कर देगा, तो वो किस में चेंज आएगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम हाफ mv² इक्वल टू हाफ kx² करके जो है तो यहाँ से x नहीं निकाल सकते, ये गलत है, ठीक है ना। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें अभी क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, फ्रिक्शन भी है साथ में, तो हम ये नहीं कर सकते क्योंकि एनर्जी जो है तो यहाँ पे तो आएगी, यहाँ पे तो मान लो ब्लॉक आगे हम यहाँ पे निकाल लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, लेकिन फिर जब इसको कंप्रेस करेगा तभी फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, तो उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही होगी, तो हमको पता नहीं कितनी कम होगी, क्योंकि वेलोसिटी तो मान लो हम कांस्टेंट मान रहे हैं, यहाँ से स्टार्टिंग में हम स्टार्टिंग और फाइनल का तो मान सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, तो हिसाब से जैसे इसको ये धक्का देगी तो साथ में फ्रिक्शन के कारण भी कुछ एनर्जी की लॉस होगी, तो हम सीधा इसको इक्वेट नहीं कर सकते कि सारी एनर्जी इसकी स्प्रिंग को कंप्रेशन में ट्रांसफर नहीं होगी। तो देखो इसमें करना क्या है, इसमें हम एक ही वो फॉर्मूला लगा सकते हैं कि वर्क डन बराबर क्या होता है, देखो वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमको पता है कि पूरे सिस्टम द्वारा कितना वर्क करा गया, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला ही तुमको याद करना पड़ेगा, है ना। इस पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, अब तुम एक चीज समझना, स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है ना, फिर क्या आया, जब ये फाइनल ब्लॉक जो आएगा यहाँ पे इसको कंप्रेस कर देगा, तो जब फुली कंप्रेस कर देगा तो क्या आ जाएगा, फिर रेस्ट पे आ जाएगा, यहाँ पे इस पोजीशन में मान लो यहाँ तक कहीं पे उसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है ना, ये ब्लॉक जब यहाँ तक इसको कंप्रेस करेगा तो फाइनली तो ये भी रेस्ट में आ जाएगा, तो क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो स्टार्टिंग में इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो 0 थी, ठीक है ना, और जो क्योंकि रेस्ट पे था और जो हाफ mv² से है ना, अब जो फाइनल हुआ तो फिर वेलोसिटी 0 हो गई, तो फिर क्या हो गया 0, तो हम अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो कितना आएगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आएगा हमारा, 0 माइनस 0 मतलब 0, मतलब हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया 0। ये चीज हम अभी तो ये इतना लिख सकते हैं ना, इतना इनिशियल और फाइनल पोजीशन के लिए, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है सोचो, अब देखो अब वर्क डन बाय ऑल है ना, तो वर्क डन बाय ऑल, अब देखो तो हमारा क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल या W नेट है ना, जो सब काम हुआ पूरा वर्क डन हुआ उसके बराबर हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखो कैसे करेंगे, अब देखो W नेट क्या होता है, पूरे सिस्टम के द्वारा वर्क डन कितना हुआ, ठीक है ना। तो देखो W नेट कैसे निकालेंगे, एक तो किसके द्वारा, देखो एक तो किसका काम होगा, एक तो यहाँ पे देखो इसका क्या लगेगा, mg लगेगा, है ना, ये क्या लगेगा mg, नीचे फोर्स लगेगा इसका, है ना, तो इधर क्या लगेगा, है ना, इधर एंगल है तो क्या लगता है यहाँ पे mg साइन थीटा, ये फोर्स लगेगा, है ना, और इधर क्या लगता है mg कॉस थीटा, है ना, और ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, ठीक है ना, इतना तो पता है ना, इतना लिखने आता है सबको, ठीक है ना। तो देखो अब क्या करना है, वर्क डन कौन कौन करेगा, इस पूरे सिस्टम में क्या क्या वर्क डन हुआ, देखो कैसे, एक तो ये mg साइन थीटा जो इसको नीचे ले आ रहा है, तो ये वर्क डन कर रहा है ना, फोर्स है, ये फोर्स के द्वारा और ये ब्लॉक मूव भी कर रहा है, तो W बराबर क्या होता है बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F.S फॉर्मूला होता है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चला, ठीक है ना, ये समझ में आया। एक तो ये फोर्स लग रहा है और ये ब्लॉक मूव भी कर रहा है, ठीक है, समझ में आया एक चीज। फिर दूसरी चीज क्या है, दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा, देखो ब्लॉक इधर मूव कर रहा है ना आगे, तो इधर क्या लगेगा पीछे
फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं, क्या लगता है, स्मॉल एफ फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगा। एक तो नॉर्मल लगा ऊपर, ये जो सरफेस इस पे नॉर्मल लगाएगी, एक mg cos थीटा। तो ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना, ये दोनों फोर्स एक दूसरे से कैंसिल हो गए। देखो तो हमारा एक ये फोर्स पीछे लगा, एक ये फोर्स आगे लगा। इतना समझ में आया। तो अभी क्या क्या हुआ, तो हम कैसे लिखेंगे, एफ डॉट एस करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये देखो ये एफ है ना फोर्स, और डिस्टेंस कितना कवर करा, इतना। उसके बाद ये मान लेते हैं कि स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हुई, एक्स डिस्टेंस। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्स डिस्टेंस क्या हुआ, स्प्रिंग मान लो कंप्रेस हो गई, ठीक है ना। तो टोटल कितना ये डिस्टेंस कवर हुआ, 0.5 और प्लस एक्स हुआ ना। तो देखो mg साइन थीटा क्या लिखेंगे, इसका इक्वेशन देखो कैसे लिखेंगे, mg साइन थीटा, है ना, ये f हो गया। फिर डॉट करते हैं, तो इसको अगर हम अलग करते हैं तो क्या होता है, fs cos थीटा लिखते हैं ना। तो देखो यहाँ पे f क्या हो गया, mg साइन थीटा इंटू यस कितना हुआ, 0.5 चला ना, प्लस x कंप्रेशन, समझ में आया। और देखो क्या cos थीटा, तो कितना, देखो f और s के बीच में क्या एंगल है, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्टेंस भी इधर ही कवर हो रही है, तो क्या एंगल 0 ना, तो cos क्या हो गया, cos 0 डिग्री, है ना। फिर हो गया ये। अब उसके बाद क्या, पूरा नेट लिखना है। एक फोर्स की वजह से लगा, अब दूसरे फोर्स की वजह से क्या करेंगे, दूसरा फोर्स कौन सा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो पीछे लगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, F इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन, समझ आता है ना। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और ये नॉर्मल, तो क्या होता है बताओ, निकालो क्या होगा इसका। म्यू कितना दिया, म्यू तो हमारा मान लो म्यू मान रहा है, ठीक है ना। नॉर्मल कितना है हमारा, नॉर्मल ऊपर ये mg cos थीटा इक्वल है ना, दोनों अपोजिट है और एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये mg cos थीटा लिख दें, इसको लिख दिया mg cos थीटा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे f क्या आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, तो क्या लिखेंगे, म्यू mg cos थीटा, ये हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, यस क्या है, फोर्स उधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, ठीक है ना। तो पहले यस लिख देते ना, इसमें भी उतना ही डिस्टेंस कवर करा, 0.5 मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 प्लस एक्स, ठीक है ना। फोर्स उधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो एंगल कितना हुआ है एफ और एस के बीच में, 180, तो कॉस 180 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तो हमारे एक वर्क डन इसका हुआ W1, ये दूसरे फोर्स की वजह से W2, है ना, ठीक है ना। अब देखो अब ये जब ये ब्लॉक आया तो स्प्रिंग भी वो करेगी ना, स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, तो जब स्प्रिंग में कंप्रेशन होता है तो स्प्रिंग के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्प्रिंग में जब कंप्रेशन होता है तो स्प्रिंग जो वर्क डन करती है, उस कंप्रेशन के लिए जो वर्क डन करती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग, वर्क डन ऑफ स्प्रिंग, है ना, क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, देखो स्टार्टिंग में कोई कंप्रेशन नहीं था तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली 0 थी, ठीक है ना, माइनस, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फाइनल वाली है क्योंकि एक्स कंप्रेशन हुआ तो हाफ के एक्स स्क्वायर की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो वर्क डन ऑफ स्प्रिंग कितना होगा, देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक तो ये वाला फोर्स काम किया, एक ये वाला, और एक स्प्रिंग खुद वर्क की, है ना, पूरा वर्क लिखना है ना, डब्ल्यू नेट पूरा जितना भी वर्क हुआ है पूरे सिस्टम में। तो क्या करेंगे, तीसरा प्लस क्या करेंगे, तीसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में है ना, तो क्या करेंगे, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, समझ में आया ये। देखो अब आगे क्या करना है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो गया, mg, देखो m कितना है हमारा 2 kg दिया हुआ है, g कितना है 10, साइन कितना है, थीटा कितना है 30, तो साइन थीटा 1/2, है ना, इंटू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 0.5 प्लस एक्स, ये हुआ। फिर कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो उसको रहने देते हैं, ठीक है ना, प्लस अब आगे ये वाला लिखते हैं, है ना, ये वाला म्यू कितना है हमारा, म्यू हमारा 0.3 इंटू एम कितना है 2 और ये जी 10, ठीक है ना, जी वाला 10 हो गया। कॉस 30 कितना होता है, √3/2, है ना, मल्टीप्लाई करें ना, √3/2, ये कॉस 30, थीटा वाला 30 लिखा, है ना। देखो स्पेस कम हो रही है, देखो ये हुआ। फिर इसके बाद वही करेंगे, इसमें भी 0.5 प्लस एक्स, है ना, 0.5 प्लस एक्स, और cos 180 क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस को हम यहाँ पे कर दें, नेगेटिव यहीं पे कर देते हैं माइनस, ठीक है ना। फिर माइनस क्या लिख देंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या 0 था ना, तो इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अब देखो अब तुमको बस इसको सॉल्व करना, अभी केवल सॉल्व वाला क्वेश्चन बन गया, केवल सॉल्व करके आंसर लाना। देखो कैसे, ये 2 से 2 गया और 10 को अंडर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 5 प्लस कितना आया 10x, कितना आया माइनस, ये वाला माइनस, है ना, कितना हो गया, देखो ये 2 से 2 गया और 10 इंटू 0.3 कितना हो गया 3,
√3, ठीक है ना। 3√3 हुआ तो इसके बाद कितना हुआ 0.5 प्लस x, इतना हाँ ठीक है ना, ये हो गया। फिर तुम्हारा इसके इक्वल क्या कर देंगे, हाफ के कितना था हमारा 4000 है ना, के हमारा था 4000 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो बस तुमको इसमें एक्स स्क्वायर निकालना है सॉल्व करके, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अब केवल मल्टीप्लाई और वो करना है। देखो मैं इसको सॉल्व करके नहीं बता रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो नीट में ऐसे इतना कॉम्प्लेक्स वो नहीं आएगा, तुमको सिंपल सा आएगा, मैं बस कॉन्सेप्ट तुमको समझाया होता है। अब देखो यहाँ सॉल्व करके एक्स निकाल लोगे, वही एक्स की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। बस देखो तुमको यही समझना था जितना तुमको बताया है इसमें, मतलब सब फॉर्मूले तुमको सारे बनने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट, डब्ल्यू नेट बराबर क्या हो जाएगा, नेटवर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारी 0, डब्ल्यू नेट बराबर इतना हो गया। समझ में आया? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलो।